हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल थंडर हाउस में। हम लोग पढ़ रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड लाइंस। इस टॉपिक पे ये हमारा आज 5वां क्लास है। इसके पहले इस पे 4 क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम, ओवरहेड लाइंस, लेआउट ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम, पोल एंड टाइप्स, हाइट एंड वोल्टेज के आधार पर पोल्स, क्रॉस आर्म, लाइन इंसुलेटर, कंडक्टर, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ 11 किलोवोल्ट ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइंस का एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग करने के लिए कुछ जनरल रूल्स होते हैं, उनके बारे में हम पहले देखते हैं। 11 किलोवोल्ट के लिए वुड, रेल, ट्यूबुलर पोल, पीसीसी या आरसीसी पोल का यूज करते हैं, जिनकी लंबाई 9 से 10 मीटर तक होनी चाहिए। लाइन कंडक्टर के रूप में कॉपर या एसीएसआर कंडक्टर का यूज करते हैं। आइए अब करते हैं ओवरहेड लाइंस पर एक क्वेश्चन है हमारा। 1 किलोमीटर लॉन्ग 11 किलोवोल्ट की ओवरहेड लाइन है जिसका स्पैन 100 मीटर का है। लाइन को 11 मीटर लॉन्ग ट्यूबुलर पोल से तथा 6/1 × 2.59 mm के ACSR कंडक्टर का यूज किया जाना है। लाइन अपने दूसरे स्पैन में रोड को तथा 8वें स्पैन में एक टेलीफोन लाइन को पार करती है। उक्त ओवरहेड लाइन हेतु फॉलोइंग डिटेल्स को मैं निकाला। लाइन का सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है। सिंगल पोल का चित्र का बनाइए जिसमें सभी मटेरियल लगे हों। लाइन इंसुलेशन हेतु रिक्वायर्ड मटेरियल का लिस्ट बनाइए तथा मटेरियल के कॉस्ट की कैलकुलेशन कीजिए। लाइन इंसुलेशन हेतु लागत की कैलकुलेशन कीजिए। ये आपको 4 पॉइंट फाइंड करने हैं। पहले क्वेश्चन में जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या गिवन है? लेंथ ऑफ लाइन दिया है आपको 1 किलोमीटर, यानी ये हो जाएगा 1000 मीटर। ठीक है। फिर दिया हमारा स्पैन दिया है आपको 100 मीटर का। आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा। नंबर ऑफ पोल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ पोल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लाइन अपॉन में स्पैन। इस फॉर्मूला को आप पुट करके यहाँ निकाल सकते हैं कि इस लाइन को इंस्टॉल करने में आपको कितने पोल्स की रिक्वायरमेंट है। ये 10 पोल हुए। 10 पोल हुए, साथ में ये नंबर ऑफ पोल, ये 10 पोल हुए, लेकिन ये लेंथ ऑफ लाइन अपॉन स्पैन, ये 2 पोल के बीच के लाइन, 2 पोल के बीच को एक स्पैन कहते हैं। तो इसमें जो 10 ये आ रहे हैं, ये 10 स्पैन है, यानी ये 10 पोल के बीच का स्पैन बताया। लेकिन हमारा ये स्पैन एक पहले पोल को छोड़ के आता है। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ पोल जब निकालेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ पोल की जब बात करेंगे तो ये जो आता है इसमें हमेशा +1 कर देते हैं। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ पोल आएगा 11 पोल। क्योंकि ये जो पोल आया है इसमें हमारे इनपुट पोल को काउंट नहीं किया होता है। तो इनपुट पोल को हम काउंट करते हैं, तो ये हमारा 1 जो है ये इनपुट पोल है। तो ये टोटल आपको 11 पोल होगा। ठीक है। अब ये तो हमारे गिवन थे। अब बात कर लेते हैं, जैसे ये नंबर ऑफ पोल हुआ, तो ये हमारा फॉर्मूला है। नंबर ऑफ पोल फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पोल फाइंड करने का। अब बात करते हैं, हमें कुछ शुरुआत में एजप्शन करना होगा। एजप्शन करना होगा क्योंकि ये हम अभी एस्टिमेटिंग बना रहे हैं। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के लिए पहले हम कुछ एजप्शन करते हैं कि क्या चीज़ कितना किस मात्रा में हमें यूज करना है।
तो एजेप्शन में पहला पॉइंट होगा कि लाइन 11 किलो वोल्ट ओवरहेड कंडक्टर द्वारा ले जाना है। लाइन को 11 किलो वोल्ट के ओवरहेड कंडक्टर द्वारा ले जाना है। ये हो गया। दूसरा है कि लाइन हमारा 1 किलोमीटर लंबा है। लाइन 1 किलोमीटर लॉन्ग है। तीसरा एजप्शन होगा लाइन कंडक्टर के लिए 6/1 इंटू 2.59 mm का ACSR कंडक्टर यूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट होगा 1 किलोमीटर लॉन्ग लाइन के लिए टोटल 10 पोल की ज़रूरत है या लगाना है। ये हमारे कुछ एजप्शन है। एक बात ध्यान रखिएगा, एजप्शन में जितने भी पॉइंट्स हमने लिखे हैं ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं हमारे जो ऊपर ये क्वेश्चन गिवन है इस क्वेश्चन में से, जैसे 1 किलोमीटर लंबी लाइन है हमारी, पहला एजप्शन था। दूसरा एजप्शन था कि 11 किलो वोल्ट की ओवरहेड लाइन है, दूसरा एजप्शन है। लाइन कंडक्टर हमारा ये गिवन है, वो तीसरा एजप्शन था। ये सारे एजप्शन हम जो लिखते हैं वो सारे क्वेश्चन में से ही लिखते हैं हम। अब नेक्स्ट है इसके बाद हमारा पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट हमारा क्या था कि लाइन का सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है। तो पहला क्वेश्चन है सिंगल लाइन डायग्राम बनाना लाइन का। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक लाइन खींच लीजिएगा। एक लाइन खींचना है इस हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे आपके ये पहले पोल, ये हमारा है इनपुट पोल। इनपुट पोल पे आप ऐसे बना दीजिएगा कि ये इनपुट पोल है। इनपुट पोल के बाद ये देखिए पहला पोल, ये रहा आपका दूसरा पोल, ये रहा तीसरा पोल, चौथा पोल, पांचवा पोल, छठा पोल, सातवां पोल, आठवां पोल, ये रहा नौवां पोल और ये रहा आपका आखिरी 10वां पोल। ये भी हमारा एंड पोल है एक तरह से। जितने भी एंड पोल रहेंगे उस पे आपको ऐसे ये शेप बनाना है। इसका ये मतलब होता है कि ये लाइन आगे कहीं जा रही है। और फिर एंड पोल को आप अर्थिंग भी कर दीजिएगा। एंड पोल की अर्थिंग ज़रूरी है। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि हमारा लाइन दूसरे पार्ट से किसी रोड को क्रॉस कर रहा है। तो ये रहा हमारा रोड। रोड को आप इसमें शो कर दीजिएगा। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट से रोड में पार कर रहा है। और तीसरा 8वें पार्ट से ये रहा हमारा टेलीफोन लाइन। ये टेलीफोन लाइन को पार कर रहा है 8वें पार्ट से। ठीक है, ये रहा हमारा लाइन। इसमें स्पैन है, ये दो पोल के बीच को स्पैन करते हैं, ये आप सबको पता है। स्पैन हमारा गिवन है 100 मीटर का।
और ये टोटल लाइन जो है ये इस पोल से लेके और ये इस पोल तक, ये है हमारा 1 किलोमीटर की। ये लाइन हमारा है 1 किलोमीटर का। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन कि सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनाएंगे। अब इसका सेकंड पार्ट था कि इस लाइन का मल्टी लाइन डायग्राम या सिंगल पोल डायग्राम बनाइए। सिंगल पोल डायग्राम बनाइए या मल्टी लाइन डायग्राम। तो सिंगल पोल डायग्राम बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पोल बनाते हैं, उस पे इस पूरे इंस्टॉलेशन प्रोसेस को दिखाते हैं। तो आइए अब पोल बनाते हैं। ये रहा हमारा पोल। इसमें सबसे पहले हमने एक पोल बनाया है। पोल पे ये देखिए, यहाँ पे ये एक MS चैनल प्लेट लगा हुआ है। इसके ऊपर, इस पोल के ऊपरी इंसुलेटर पे देखिएगा तो यहाँ पे आपको क्रॉस आर्म लगा हुआ है। क्रॉस आर्म के ऊपर आपको इंसुलेटर है जिसके थ्रू RYB ये 3 फेज निकल रहे हैं। MS चैनल से हमने पोल पर से लाइन निकाला है। इस लाइन में यहाँ पे हम डिस्क इंसुलेटर का यूज किए हैं। डिस्क इंसुलेटर से लाइन जब आगे गई है तो इस पे से जंपर वायर के थ्रू हम इन सारे को एक दूसरे से लाइन में कनेक्ट किया है। तो ये हो गया, R वाले को R से कनेक्ट किए तो R फेज, Y को Y से कनेक्ट किए Y फेज, B को B से कनेक्ट किए B फेज। ये सारे पोल से MS चैनल के थ्रू जाने वाले लाइन में जब कनेक्ट करते हैं तो इसका यूज हम जंपर वायर के थ्रू करते हैं। ये हमारे पिन इंसुलेटर लगे हुए हैं क्रॉस आर्म पे MS चैनल। अब पोल, क्योंकि ये हमारा इनपुट पोल है यानी स्टार्टिंग पोल है, इनपुट पोल पे जो हम 10+1 किए थे वो 1 इसी पोल की बात हो रही थी। ये हमारा इनपुट पोल है। इनपुट पोल को हम लास्ट में जब नंबर ऑफ पोल निकाल लेते हैं डिवाइड करके स्पैन के थ्रू, तो लास्ट में हम +1 करते हैं तो वो हमारा इनपुट पोल होता है। तो ये इनपुट पोल है। इनपुट पोल पे हम स्टे इंसुलेटर के थ्रू स्टे वायर द्वारा आई रैग बोल्ट से ग्राउंड के अंदर इसको लगाते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो इसको हम पोल को ग्राउंड के अंदर डीप किया, यहाँ से हमने अर्थिंग, पोल की अर्थिंग कर दी है। तो ये हमारा टोटल मल्टी लाइन डायग्राम है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था लाइन इंस्टॉलेशन हेतु रिक्वायर्ड मटेरियल का लिस्ट बनाना, और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि उसका एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग यानी लाइन इंस्टॉलेशन का कैलकुलेशन करना, तो ये दोनों क्वेश्चन को मिला के हमारे थर्ड क्वेश्चन में आ जाएगा एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल। इसमें आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड मटेरियल की लिस्ट भी बनानी है और यहाँ पे कॉस्ट में आपको उसकी एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग भी करनी है। तो ये दोनों क्वेश्चन मिला के हमारे थर्ड क्वेश्चन में ही एक साथ हो जाएगा। तो आइए, आपको हमने बताया था कि कौन कौन से एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में कॉलम बनते हैं। पहला कॉलम होता है सीरियल नंबर, नेम ऑफ मटेरियल विथ स्पेसिफिकेशन, क्वांटिटी में 2 पार्ट होते हैं, नीड एंड यूनिट, रेट, कॉस्ट एंड रिमार्क। अब सीरियल नंबर में 1 नंबर डालेंगे। पहला लिखेंगे हम ट्यूबुलर पोल, हमने ट्यूबुलर पोल की यूज किया है तो ट्यूबुलर पोल लिखेंगे। स्पेसिफिकेशन में लिखेंगे हमारा 11 मीटर का ट्यूबुलर पोल था। नीड है इसमें 10+ या 10 ही ट्यूबुलर पोल रखिए, 10 ट्यूबुलर पोल की नीड है। ये नंबर में होगा यूनिट इसका। रेट इसका आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं जो इसको स्पेसिफाई कर सके। तो मान के चलते हैं हम 2200 रुपये पर नंबर का हमारा ट्यूबुलर पोल है, तो 10 पी नंबर चाहिए, 2200 रुपये पर नंबर है, तो कॉस्ट हमारा आएगा ये 22,000 रुपीज़। रिमार्क में लिख देंगे फॉर इंस्टॉलेशन प्रोसेस। इसी तरह अब दूसरा नंबर, जो मटेरियल हम यूज किए हैं अपने लाइन में उन सारे मटेरियल का यहाँ पे नाम लिखना है। तो आइए हम जल्दी जल्दी अपना नाम लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये रहा हमारा पूरा कंप्लीट लिस्ट। ट्यूबुलर पोल, क्रॉस आर्म, MS चैनल, पिन इंसुलेटर, डिस्क इंसुलेटर, स्टे इंसुलेटर, पाइप अर्थिंग विद फिटिंग। पाइप अर्थिंग पे आप एक बात ध्यान दीजिएगा, हमने वहाँ सिंगल लाइन डायग्राम में केवल स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोल पे ही पाइप अर्थिंग दिखाया था, लेकिन जब हम एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग करेंगे तो हमारे पूरे 10 के 10 पोल पाइप अर्थिंग के थ्रू ज्वाइन रहेंगे।
टू एम एस एंगल, ACSR कंडक्टर। ACSR कंडक्टर के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। ACSR कंडक्टर में हमने लिखा है 3160 मीटर का रिक्वायरमेंट है। तो हमने ये कैसे फाइंड कर लिया कि हमको इतना कंडक्टर चाहिए, इतना लेंथ हमें कंडक्टर का चाहिए। तो इसके लेंथ ऑफ कंडक्टर फाइंड करने का एक तरीका होता है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। लेंथ ऑफ कंडक्टर को फाइंड करने के लिए हम पहले देखते हैं कि हमारी लाइन कितनी लंबी है। तो लेंथ ऑफ लाइन हमारी है, लेंथ ऑफ लाइन इज इक्वल टू 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। और हम जानते हैं कि लेंथ ऑफ कंडक्टर में हम 3 इंटू 1000 प्लस 2% सैग ये लेंगे। अब यहाँ हम ये 3 क्यों लिए हैं? तो 3 हम इसलिए लिए क्योंकि हमारे 3 तार होते हैं, R, Y एंड B। ये 3 फेज, 1 तार, 2 तार और 3 तार। तो 1 किलोमीटर तक हमारे ये तीनों तार 1 किलोमीटर ट्रैवलिंग करेंगे, तो इसलिए हम 3 का लिए। 3 इंटू 1000 प्लस 2% सैग लिए हैं, जो हमारे तार के दो पोल के बीच में जो वायर में हमारे सैग होंगे वो 2% सैग एज्यूम करके हम यहाँ चलते हैं। तो हो गया हमारा 3000 प्लस 2% के लिए 3000 इंटू 2/100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 3000 प्लस 60 इज इक्वल टू 3060 मीटर। तो यहाँ पे हमारा कंडक्टर का लेंथ आया है 3060 यानी 3060, बट हम यहाँ पे लिखे हैं 3160। तो ये जो 100 एक्स्ट्रा लिए, ये हम एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में इतना हम ज़्यादा लेके चलते क्योंकि हमें तार कहीं पे काटना होता है, छिलना होता है, क्योंकि तभी तो तार को हम बाइंड करेंगे एक तार से दूसरे तार में। तो ये 100 मीटर का हम इसलिए एजप्शन ज़्यादा लेके चलते हैं। तो हमारे ये 3160 मीटर के होंगे, ऐसे निकल गया। अब यहाँ पे हमारा टोटल आया है सीमेंट, कंक्रीट और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को हम एजप्शन लेके चलते हैं। ये हमने आपको पहले और दूसरे वीडियो में बताया है कि एजप्शन कॉस्ट यहाँ पे हम इसको क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि इसका कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होता है, इसलिए हम इसको एजप्शन लेकर चलते हैं। तो 4500 हम सीमेंट एंड कंक्रीट का लिए हैं और 4650 हम ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लिए। ये है हमारा टोटल चार्ज। जो हमारा ये टोटल निकला है, ये हमारे सिर्फ अभी इस लिस्ट के हिसाब से टोटल, अभी इसमें ओवरहेड चार्ज, लेबर चार्ज, ये सब अभी ऐड करने हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इसके टोटल आया है हमारा 71,000 रुपीज़। अब इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं ओवरहेड चार्ज। ओवरहेड चार्ज सबसे पहले निकालते हैं, उसके बाद ही अदर चार्ज निकालेंगे। ओवरहेड चार्ज हमारा होता है 10% का। तो जब हम इसका 10% करेंगे तो यह आएगा हमारा 7100 रुपीज़। अब इस दोनों चार्ज को हम ऐड कर देते हैं। इन दोनों चार्ज को जब हम ऐड करेंगे तो जब टोटल आएगा वो होगा हमारा 78,100। अब इसके बाद हम निकालेंगे इसमें 5% का एक्स्ट्रा चार्ज। जब एक्स्ट्रा चार्ज 5% इसका निकालेंगे तो वो आएगा हमारा 3905 रुपीज़। उसके बाद निकालेंगे 10% का हम सुपरविजन चार्ज। ये सब चार्ज क्या होता है इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, आप चाहें तो उस लेक्चर को देख सकते हैं। ये होगा हमारा 7810 रुपीज़। अब हम 20% का लेबर चार्ज फाइंड करेंगे, क्योंकि लेबर ही तो हमारे सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो जब हम लेबर चार्ज फाइंड करेंगे तो लेबर चार्ज हमारे 20% होते हैं, तो लेबर चार्ज आएगा आपका हमारा 15,620 रुपीज़। अब जब हम फाइनल यानी जो ग्रैंड टोटल प्राइस निकालेंगे, ग्रैंड टोटल जो हमारे पूरे एस्टिमेटिंग का फाइनल प्राइस होगा, वो होगा इस प्राइस को, इस प्राइस को, इस प्राइस को, इस प्राइस को ऐड करने के बाद। तो जो हमारा ऐड के बाद प्राइस आएगा वो आएगा 1,05,435 रुपीज़। ये हमारा फाइनल प्राइस हुआ। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन का पूरा एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग्स के साथ कि कैसे
सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं, कि कैसे सिंगल पोल डायग्राम या मल्टी लाइन डायग्राम बनाते हैं, कैसे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग करते हैं रिक्वायर्ड मटेरियल का, ये सब हमने देखा है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी पे एक और क्वेश्चन लाएंगे ओवरहेड लाइन पे, सेकंड न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस पर टॉपिक वाइज रेगुलर वीडियो लाता रहूँगा।